इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म हो चुका है और अब तक इन 3 दिनों में मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर आ चुका है, जहां किसी भी टीम की जीत तय नहीं है। मैच पूरी तरह खांडेदार चल रहा है और तीसरे दिन केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर इंग्लैंड की पहली पारी के रनों के बराबर तक इंडिया पहुंच चुकी है। तो कैसा है मैच का हाईलाइट इन 3 दिनों तक बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचों सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वहां इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में जैक क्रॉली और बेन डगेट ने पारी की शुरुआत की और दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन 40 रन के स्कोर पर बेन डगेट के रूप में इंग्लैंड को पहला झटका लग गया। फिर उसके तुरंत बाद 44 रन के स्कोर पर जैक क्रॉली भी आउट हो गए, लेकिन यहाँ से जॉय रूट और ऑली पॉप ने शतकीय साझेदारी करके टीम को एक अच्छी पोजीशन बना खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा, वहां ऑली पॉप भी 44 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एक छोर से जॉय रूट डटे हुए थे, उनका साथ हैरी ब्रूक नवाने आते हैं, लेकिन हैरी ब्रूक भी थोड़ी देर बल्लेबाजी कर आउट हो जाते हैं, जो 11 रन 20 गेंद में बना जाते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं और जॉय रूट के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं और यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 92 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन जब भी बेन स्टोक्स 110 गेंदों में 44 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। फिर बल्लेबाजी के लिए जेमी स्मिथ आते हैं। दूसरी छोर पर जॉय रूट अपना शतक पूरा कर चुके थे। उसके तुरंत बाद ही जॉय रूट 271 रन पर 104 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की बॉल पर फिर बोल्ड हो जाते हैं और बुमराह लगातार 3 बोल्ड आउट कर देते हैं। लेकिन जेमी स्मिथ यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो 56 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 51 रन बनाते हैं। वहीं जॉय रूट भी 104 रन की शतकीय पारी खेलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ब्रेंडन कार्ड्स की बल्लेबाजी बेहद शानदार रहती है। वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं। वो 83 गेंदों में 56 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें वो 6 चौके और 1 छक्का जड़ते हैं। और वहीं जोफ्रा आर्चर भी 11 गेंदों में 4 रन बनाते हैं और इंग्लैंड की पहली पारी 387 रन पर ऑल आउट हो जाती है। भारत की तरफ से गेंदबाजी में बुमराह ने पंजा खोला और बड़ा ही शानदार कमबैक किया। वहीं दूसरे छोर पर मोहम्मद सिराज और एन के रेड्डी ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं रविंद्र जडेजा के खाते में 1 विकेट मिला और वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप को 1 भी विकेट नहीं मिला। अब इंडिया की पहली पारी बल्लेबाजी करने की उतरती है। इंडिया की पहली पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करते हैं और ये दोनों बल्लेबाज टीम को एक अच्छी शुरुआत नहीं दिला पाते हैं। इस बार जायसवाल पूरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं, जो मात्र 8 गेंदों में 13 रन की पारी खेलकर, जिसमें वो 3 चौके जड़कर जोफ्रा आर्चर को विकेट दे जाते हैं और 13 रन के स्कोर पर इंडिया का पहला विकेट गिर जाता है। लेकिन यहाँ से करुण नायर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और केएल राहुल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और ये दोनों बल्लेबाज 61 रन की साझेदारी निभाते हैं और 70 रनों के पार स्कोर को ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही पोजीशन सेट होने वाली थी, तभी करुण नायर भी 40 रन बनाकर बेन स्टोक्स की बॉल पर आउट हो जाते हैं, जिसमें वो 4 चौके जड़ जाते हैं। अब कप्तान बल्लेबाजी के लिए आते हैं शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे ही स्कोर 100 रनों के पार पहुंचता है, तभी शुभमन गिल 44 गेंदों में 16 रन बनाकर 2 चौके जड़कर क्रिस वोक्स को अपने विकेट दे जाते हैं। लेकिन अभी भी एक छोर पर केएल राहुल डटे हुए थे और यहाँ इंडिया के 107 रन तक 3 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ से अब आता है मैच में ट्विस्ट। अब यहाँ से ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आते हैं और केएल राहुल को अच्छा साथ निभाते हैं और ये दोनों बल्लेबाज टीम को एक अच्छी पोजीशन पर ला खड़ा कर देते हैं और दोनों बल्लेबाज शतकीय साझेदारी निभाते हैं। दूसरे छोर पर केएल राहुल अपना शतक पूरा कर लेते हैं। वहीं ऋषभ पंत भी अपना 8 शतक पूरा कर लेते हैं। अब लंच होने वाला था, लेकिन लंच होने से जस्ट पहले ही एक ऋषभ पंत 74 रन बनाकर 112 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से रन आउट हो जाते हैं बेन स्टोक्स के हाथों और जहां इंडिया को 14 झटका लग जाता है, यानी कि 248 रन के स्कोर पर इंडिया का चौथा विकेट गिर जाता है। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन जैसे ही पारी आगे संभल पाती थी, तभी केएल राहुल भी फिक्स 100 रन बनाकर 177 गेंदों में 13 चौके जड़कर शोएब बशीर को अपने विकेट दे जाते हैं और यहाँ 254 रन के स्कोर पर केएल राहुल के रूप में भारत को 5 और झटका लगता है। लेकिन यहाँ से बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा और एन के रेड्डी आते हैं और ये दोनों बल्लेबाज टीम को फिर दोबारा संभाल लेते हैं। वहीं ये दोनों बल्लेबाज 70 रनों की पार्टनरशिप करते हैं। वहीं एन के रेड्डी 91 गेंदों में 30 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें वो 4 चौके जड़ते हैं। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा भी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, जो 131 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 72 रन बनाते हैं। लेकिन जैसे स्कोर 320 रनों के पार पहुंचा, तभी एन के रेड्डी गलत शॉट खेलने के चक्कर में बेन स्टोक्स की बॉल पर जेमी स्मिथ को कैच दे जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे स्कोर 350 रन के पार पहुंचता है, तभी रविंद्र जडेजा भी 72 रन की पारी खेलकर, जिसमें वो 8 चौके और 1 छक्का जड़कर
क्रिस वोक्स को अपनी दूसरी विकेट दे जाते हैं और जहां 376 रन के स्कोर पर भारत का 7वां विकेट गिर जाता है। फिलहाल में अब बल्लेबाजी बहुत सिंह, अटल सुंदर और आकाशदीप कर रहे थे, जहां इंडिया का 114 ओवरों में 376 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर बन चुका है और जहां तीसरे दिन का स्टंप शो हो चुका है। इंडिया अभी भी 11 रन से पीछे है। गेंदबाजी में बात करें, इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स ने 2-2 विकेट चटकाए, वहीं शोएब बशीर और जोफ्रा आर्चर को 1-1 विकेट मिली। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।